संसद बुलाई थी प्रशांत जी, उसकी तो इजाजत मिली नहीं थी आपको। मुझे आप ये बताइए, आप तो खुद बिहार के हैं कि कहीं 5000 बच्चों को मिलना है तो किस बच्चे के पास इतनी खुली जगह है जहां 5000 बच्चे मिल सकते हैं? गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, वहां पर हजारों लोग रोज टहलने आते हैं, लोग अपना व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने आते हैं। गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ है, व्यापार मेला लगा हुआ है, बागवानी की प्रदर्शनी, हर जगह गए हैं, सबको बुलाया है, मैं भी गया। बैठकर मेरे जाने के बाद मैंने उनको इतना ही कहा है की जरूरत है और क्यों परमिशन की जरूरत होनी चाहिए। गांधी मैदान किसी के पिताजी का तो है नहीं, बिहार के लोगों का है और बिहार के उन लोगों का है जो उस खुली जगह का शांतिपूर्वक कुछ इस्तेमाल करना चाह रहे। छात्र वहाँ उपद्रव नहीं कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी के लिए नहीं कर रहे थे, कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे थे। छात्र वहाँ गांधी मूर्ति के नीचे 6 घंटे 5000 छात्र बैठकर उन्होंने बात की, आगे का रास्ता तय किया, अपनी बात रखी। उसमें क्या गुनाह कर दिया? गुनाह तो इसके लिए परमिशन की जरूरत है, मैं ये पूछ रहा हूं। प्रशासन का कहना है करने की जरूरत, प्रशासन का कहना है डीएम का कोई मालिकाना हक। सुनिए, प्रशासन चाहे जो भी कहिए, क्या डीएम का मालिकाना हक है क्या गांधी मैदान पर? अब ये कहा गया कि आपने छात्रों का मार्च कराया, उसके बाद फिर आप गायब हो गए, ये आरोप लगा आपके ऊपर। भाई ऐसा है, छात्रों का मैंने मार्च कराया, तो अभी आप मेरे से कहां से बात कर रहे हैं? मैं तो पटना में ही हूं जी। पिछले 2 दिनों से सारे प्रेस मीडिया लोग, हर लोग हमसे मिल रहे हैं, तो हम कहां गायब हो गए हैं? अगर जो प्रशासन कह रहा है कि जो एफआईआर में उन्होंने लिखा है एलिजिडली कि मैंने छात्रों को उकसाया, तो मान लीजिए कि मैंने छात्रों को, एक बार को मान लीजिए उनकी बातों में आरोप में दम है, मैंने छात्रों को उकसाया, तो मैं तो 6 घंटा वहां प्रशासन के सामने 15000 छात्रों के साथ वहां बैठा हुआ था। अगर गलती मैंने की थी तो आप मुझे पकड़ लेते, मुझ पर लाठी चला देते, मुझे अरेस्ट कर लेते। उस समय नहीं किया, अभी कर लेते, रात में आकर मुझे घर से अरेस्ट कर लेते। आपने बच्चों को क्यों मारा? अगर गलती हुई भी, अगर मान लीजिए एक बार को कोई गलती हुई, तो उस गलती करने में सबसे आगे तो प्रशांत किशोर थे, तो आप प्रशांत किशोर को नहीं पकड़े, प्रशांत किशोर को लाठी नहीं मारा। प्रशांत किशोर जब उस पूरे कार्यक्रम में समझौते के बाद, इस बात को ध्यान रखिए, जब मुख्य सचिव ने ये कहा कि आप लोग 5 लोगों को भेजिए हमारे यहाँ, तो 5 लोगों के डेलीगेशन हो जाने की बात हो गई और ये कहा गया कि जब मुख्य सचिव उन 5 लोगों से मिल रहे हैं तब तक छात्र वहां से, जो सड़क पर 15000 छात्र बैठे हुए थे, वो लोग वहां से हट जाएं। उसके बाद हम लोग हटे हैं। नहीं, आपकी बात मैं मानता हूं, 70% प्रशांत जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कुछ छात्रों ने ये भी कहा, पहले सीक्वेंस समझ लीजिए। जी जी, नहीं सुनिए, पहले सीक्वेंस समझ लीजिए। जी जी, क्या हुआ वहां पर? 12 बजे छात्र संसद शुरू हुई, 5 बजे जब सारे निर्णय हुए तो छात्रों ने कहा कि हम लोग पूरी संख्या में जाकर ये प्रशासन को, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ये आवेदन देंगे, अपनी मांग रखेंगे। जब और उसमें यह भी तय किया गया कि अगर हम लोग को मिलने का परमिशन नहीं मिलेगा, जहां पुलिस प्रशासन रोकेगा हम लोग वहीं रुक जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से चले हैं, 1 किलोमीटर मौर्या के पास, बिस्कोमान के पास गोलंबर पर पुलिस ने रोका, हम सारे छात्र वहां शांतिपूर्वक बैठ गए। किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं स्वयं सबसे आगे उसमें खड़ा था, 2 घंटे तक हम लोग खड़े रहे। फिर वहां मुख्य सचिव से जो लोग बात कर रहे थे, मुख्य सचिव ने यह कहा कि अगर आप लोग जितने छात्र वहां बैठे हैं वहां से सब हट जाएं तो आप में से 5 आदमी आकर हम लोग से बात कर सकता है। ठीक है, इस बात की घोषणा की गई और मैंने स्वयं से इस बात की घोषणा की कि अब सारे लोग, जो छात्र घर जाना चाहते हैं वो घर जाइए, जो लोग गांधी मैदान वापस चल के बैठना चाहते हैं गांधी मैदान चलिए। जो लोग हमारी बात सुन पाए, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी, वहां माइक सिस्टम बहुत बड़ा नहीं था, तो जो लोग मेरी बात सुन पाए वो मेरे साथ वापस गांधी मैदान गए। बहुत सारे छात्र घर चले गए, 2-2.5 हजार छात्र वहां पर बचे रह गए और आधे घंटे वहां जब वो बैठे रहे, ट्रैफिक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं वहां से चला आया गांधी मैदान में आधे घंटे बैठने के बाद, तब पुलिस ने उन निहत्थे 1000, 1500, 2000 छात्रों को दौड़ा कर मारा। अब यहीं पे मेरा सवाल है, प्रशांत जी, मेरा सवाल यहीं पे है, अगर कुछ गलती, सुनिए आपकी बात पूरी सुन ली, अगर गलती हुई, अगर कोई गलती किया नहीं, अगर गलती हुई तो आप मुझे वहीं पर पकड़ लेते, मुझे मारते, मेरे हटने के बाद क्यों मारा? अच्छा, मेरा 2 सवाल है, देखिए आपकी पूरी बात सुन ली।
कहा यह गया कि प्रशांत किशोर जी आए, बच्चों को भड़काया, जब लाठी चार्ज हुआ तो प्रशांत किशोर जी भाग। पहली बात कि जब मैं छात्रों के साथ वहां गया तो तब तक छात्रों के साथ सबसे आगे खड़ा रहा जब तक कि प्रशासन ने समझौते के लिए बात करने के लिए लोगों को बुलाया। तो जब हर जगह गए हैं, सबको बुलाया है, मैं भी गया। मेरे जाने के बाद मैंने उनको इतना ही कहा है और आप लोग वहां से हट जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए। तो अगर हम लोग वहां से नहीं हटते तो मैं अपनी बात पर से पीछे हट रहा होता। ठीक है। दिक्कत यहाँ हुई कि जो 12-15 हजार लोग वहां जमा थे, हम लोग वहां से हटकर कहाँ गए? कहीं भागे नहीं, गांधी मैदान में जाकर बैठ गए, जहां पर छात्र संसद हुई थी। गांधी मैदान मूर्ति पर मैं बैठ गया, वहीं पर पत्रकारों से बात की और लोगों को संदेश दिलाया कि जो बच्चे वहां बैठे हैं उनको बोलिए वापस आएं। कुछ छात्र वहां इस बात पर जोश में कह लीजिए या कुछ गलती उनसे हुई या किसी से भी हुई, वहां पर 1-1.5 हजार छात्र बने रह गए। जो छात्र 1-1.5 हजार वहां बने रह गए, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। मेरा यह कहना है कि अगर मैंने उकसाया, मैं यहीं पर तो था, मान लीजिए हमारा ये काम है, हमें करना ही चाहिए और ये करने के लिए मुझे मीडिया की इजाज़त और स्वीकृति नहीं चाहिए। मेरा अपना मन है, मुझे लगता है कि ये सही काम है, इन बच्चों को मदद करनी चाहिए, इसलिए मदद कर रहे हैं। छवि अच्छी हो या खराब हो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज के लिए तो अच्छा मोमेंटम है ना, 2025 में जब प्रवेश करेंगे, अक्टूबर में चुनाव है बिहार में। मेरे भाई, आप मोमेंटम है कि नहीं है उसकी चिंता बाद में की जाएगी। राजनीति बिहार में करने के लिए एक मुद्दा यही छात्र का नहीं है। बिहार से ज़्यादा कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अशिक्षा मुद्दा है, खाद का मुद्दा है, बीज का मुद्दा है, 1000 मुद्दे हैं। उसके लिए कोई छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दा को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आप बिहार के हैं, जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं, जरा आप बता दीजिए कि किस कानून में लिखा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बर्बरतापूर्ण लाठी चलाए? और अगर लाठी चली है तो क्या हम लोग को आवाज नहीं उठानी? नहीं, जरूर उठानी चाहिए। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, जरूर आपने उठाया, आप वहां रहे। आप वीडियो फुटेज उठा के देखिए, बच्चियों को, लड़कियों के छाती पर पुलिस वाले जूता रखकर उनको मार रहे हैं। बताइए नहीं, हम इससे कहां इनकार कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जब वो हो रहा था तो प्रशांत किशोर जी को भी उनके साथ ही रहना तो चाहिए था। बात केवल ये हो रही है, हम कोई डिनाई नहीं कर रहे कि उनके साथ ही हैं। हाँ, उनके साथ ही रहे 6 घंटे। मैं आप उनके साथ 6 घंटे खड़े रहे, लेकिन भाई मैं 24 घंटा तो उनके साथ नहीं। चलिए ठीक है। मैं जब 6 घंटे के बाद लौटा हूं, मेरा तो यही इल्जाम है। ठीक है, मेरा इल्जाम यही है कि भाई अगर तुम्हें मारना था तो मुझे मारते ना, मैं तो था वहां 6 घंटे, मैं तो कोई घर में नहीं छुपा हुआ था। और अभी भी अगर आप बच्चों को, क्यों कल बच्चों को पुलिस से जमानत दिलवाई गई है, कैसे मिली है? हम लोग जाकर कह रहे हैं कि एफआईआर हम पर करो, हमको पकड़ो, बच्चों को क्यों पकड़ रहे हो? चलिए, आप अपनी लड़ाई लड़िए, स्टूडेंट भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी। किसी और दिन जनसुराज के बारे में और आने वाले बिहार में धन्यवाद जो चुनाव है उस पर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।